वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आयुष पीटीई एलिक्सिर के माध्यम से कि पियर्सन के अंदर देयर आर सम चेंजेस एंड व्हाट आर द चेंजेस दैट हैव बीन देयर, राइट? So we are going to discuss them one by one, like what is the updated score guide that we have to check it out like later on whenever we are getting it in the exam. What are the like basically scoring overviews and how to use the academic scores, what is the automated scoring and all, what is the scoring criteria as well, right? So we are going to check them one by one, so stay tuned in this video till the end so that आज आपको सभी जो अपडेटेड चीज़ें 7 अगस्त के बाद आने वाली है वो आपको पता लग जाए, राइट? सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को गाइस। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे रिपोर्टेड स्कोर कार्ड्स की, जिसमें हमारे 4 सेक्शंस जो आते हैं वो किस तरीके से दिखने वाले हैं आपको, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पर आपकी इमेज होती है, आपको पता है, ये आपका स्कोर रिपोर्ट का कोड है, ये आई गेस पिछले वाली दिखा रहा है। अब इसमें जो आपका ये SCLT URN नंबर इसमें ऐड कर दिया गया है, साथ साथ आपको यहाँ पर चारों मॉड्यूल्स के स्कोर्स दिखा रहा है, आपका पूरा इंफॉर्मेशन आ जाती है, राइट? तो दिस इज़ हाउ योर स्कोर कार्ड विल लुक फ्रॉम नाउ। एंड ओवरऑल स्कोर जो आपका बेस्ड होगा, ये कह रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड होगा। मतलब अब ये टेम्पलेट्स वाला जो सिनेरियो था वो चलने वाला नहीं है। राइट नाउ यू विल हैव टू फॉलो just like IELTS or any other exam that has the human intervention, right? There you will complete between 65 to 75 questions, right? And अलग अलग तरह के 22 क्वेश्चन आएंगे। बिफोर दैट इट वॉज 20 क्वेश्चंस। अब 2 जो नई टास्क ऐड कर दी गई हैं स्पीकिंग के अंदर, विच इज रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन एंड समराइज ग्रुप डिस्कशन। सो यू हैव टू चेक इट आउट एंड द ओवरऑल स्कोर दैट इज ऑब्वियसली बिटवीन 10 and 90, राइट? उसके बाद आपके जो स्किल्स की प्रोफाइल होगी वो आपको अपने स्कोर कार्ड में यहाँ पर नज़र आ जाएगी। उसको आप किसी भी एप्लीकेशन जैसे चैट GPT या कोई परप्लेक्सिटी है उसमें स्क्रीनशॉट अपलोड करके आप उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। अगर आपको वो प्रॉम्प्ट चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉम्प्ट लिख कर दे दूंगा कि कैसे आपको वो प्रॉपर उसको एनालाइज करके देगा। और अब बात करते हैं हमारे स्कोरिंग की एनोमलीज की, किस तरह के स्कोरिंग आपको हैं जो मिलने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट और इनकरेक्ट जो पहले हुआ करते थे, फॉर एग्जांपल आपका हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स हो गया, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, मल्टीपल चॉइसेस हो गए, सिलेक्ट मिसिंग वर्ड टाइप, या फिर पार्शियल क्रेडिट्स जिसके अंदर आपको पार्शियली करेक्ट या इनकरेक्ट स्कोर दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल रीड अलाउड, ठीक है, और भी बहुत सारी टास्क हैं, उसमें 1 या 0 नहीं है, उसमें आपको अलग अलग तरह से स्कोर दिया जाता था और आगे भी दिया जाएगा, राइट? तो इसके अंदर ये कह रहा है कि देखिए मेन यहाँ पर हाईलाइट किया गया, सम क्वेश्चंस दैट इन्वॉल्व स्पीकिंग एंड राइटिंग आर आल्सो गिवन अ स्कोर फॉर कंटेंट। मतलब जो स्पीकिंग और राइटिंग की चीज़ें पहले हम टेम्पलेट्स में बोलकर या लिखकर यूज़ कर देते थे रिप्लेस करके, राइट नाउ दे विल नॉट बी वर्किंग एंड अब कंटेंट चेक किया जाएगा और कई चीज़ों की फॉर्म देखी जाएगी और कंटेंट की वेटेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया गाइस। तो ध्यान रखना कि कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए आपका, राइट? कमेंट में लाइक आप बताएंगे अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है इस तरह की, तो यू कैन लेट मी नो, आई विल हेल्प देम। उसके बाद अब देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन द रिस्पॉन्स इज स्कोर्ड एज 0 फॉर कंटेंट और फॉर्म, नो स्कोर पॉइंट्स फॉर द रिस्पॉन्स विल बी गिवन। अगर आपकी फॉर्म या आपका कंटेंट 0 है तो आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाले हैं। फॉर एग्जांपल एक ऐसे है जिसपे आपने बिल्कुल अलग टॉपिक लिख दिया है क्वेश्चन के प्रॉम्प्ट से, वो कंटेंट होगा जिससे 0 होंगे, या फिर आपका ऐसे जिसमें 120 वर्ड से कम होंगे या 300 जो 20 वर्ड्स की एक लिमिट दी गई है उसके ऊपर होंगे तो आपको 0 ऐसे दिया जाएगा। 300 वर्ड्स की लिमिट होती है वैसे। तो रिस्पॉन्स दैट डज नॉट डील प्रॉपर्ली विद द प्रॉम्प्ट ड्यू टू सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्री प्रिपेयर्ड एंड मेमोराइज्ड मटेरियल। समझ रहे हैं, यहाँ पर आपका जो टेम्पलेट था उसको बिल्कुल ही ज़्यादा अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, ह्यूमन इंटरवेंशन डाल दी गई है, इट विल बी चेक। अब देखिए एग्जांपल दिया गया है कि कैसे किया जाएगा। मान के चलिए आपका डिस्क्राइब इमेज है यहाँ पर और आपने कंटेंट कुछ बोला और जो अगर वो उसका स्कोर 0 है, वो लिंक ही नहीं हो रहा, आपने कुछ भी बोल दिया लाइक इट इज़ एन इंटरेस्टिंग इमेज, इट सूट्स माय पर्सनैलिटी, या दिस कलर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब कुछ भी आपने बोला तो आपको स्कोर नहीं मिलेगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अगर आपका कंटेंट का स्कोर 0 से ज़्यादा है तो आपको प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी के नंबर तभी मिलेंगे। मतलब कंटेंट अब मैंडेटरी है, हालांकि पहले भी था, अब आपका और ज़्यादा फोकस्ड है, तो टोटल स्कोर कंट्रीब्यूट करेगा आपका स्पीकिंग में और पीटी के ओवरऑल स्कोर में, राइट? उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर आपके पीटी स्कोर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब जिनके फाउंडेशन कोर्सेज हैं जो 12th के बेसिस पर जाते हैं या आई मीन 10th 12th के लिए जाते हैं, उनको 36 से 50, मतलब आई गेस वो जो वर्क वीज़ाज होते होंगे या इसमें, या फिर गाइस ज़्यादा से ज़्यादा 10th या 12th क्लास कर सकते हैं आप स्कूल्स के थ्रू, तो वहाँ पर आपको 36 से 50 की रिक्वायरमेंट है। अंडर ग्रेजुएट जो 10+2 पास करके हो चुके हैं उनको 51 से 60 के बीच में, और जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको 57 से 67 के बीच में स्कोर चाहिए, राइट? आप अपनी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। और शेयरिंग योर स्कोर रिपोर्ट कार्ड डायरेक्टली, आप वहाँ पर आप अपने जो गवर्नमेंट को स्कोर्स भेजने हैं, किसी भी ऑस्ट्रेलियन को, न्यूजीलैंड को,
वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बेसिकली उनकी वेबसाइट पर जाकर उनको भेज सकते हैं और अपना चेक कर सकते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है आपकी। अभी अलग अलग तरीके से बताया गया, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे कैसे करना है। अब अलाइनमेंट कैसी है पीटी एकेडमिक और जो CEFR कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क जो होता है लैंग्वेजेस को चेक करने के लिए, जो एक रेफरेंस बनाया गया है, वो क्या चीज़ है उसको अगर देखा जाए, और जो आइल्स का स्कोरिंग है वो कैसे डिफेंड होगा इसमें। तो बेसिकली A1 A2 B1 B2 C1 C2 हमारे 3 लेवल्स होते हैं, लाइक इट इज बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड, राइट। तो अभी आपको जज किया जाएगा उसके ऊपर। अगर हम पीटी एकेडमिक और आइल्स के बीच का डिफरेंस देखें गाइस, तो ये आपने ध्यान रखना है कि पीटी एकेडमिक में अब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। पीटी ओवरऑल स्कोर अगर आपका 24 से 30, जो पहले लगभग 29 नंबर तक हुआ करता था, 10 से 29 तक आपका 0 नंबर जो होते थे, अब वो 24 से 30 में आपको 4.5 बैंड्स मिलने वाले हैं, ठीक है। और लिसनिंग में आपके 26 से 32, 29 से 35, 14 से 23, मतलब आपका 10 नंबर से जो ऊपर स्कोर रहेगा, आई मीन 14 से अगर आपको ऊपर रहा तो आपको 4.5 बैंड मिल जाएंगे अगर किसी की रिक्वायरमेंट हुई तो, ठीक है। पीटी की राइटिंग में ये रहेगा, ओवरऑल ये बता रहा है। बट अगर आप देखिए मोस्टली स्टूडेंट्स 10+2 के बेसिस पर जाते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट है 47 से 54 के बीच में, या ज़्यादा ही। अगर यहाँ पर आप चेक करें तो दिया भी हुआ है कि कितना है। अंडर ग्रेजुएट के लिए 51 to 60 मीन्स, अगर हम यहाँ पर बात करें तो 51 to 60 मीन्स आपका 47 से 54 के बीच में मैटर नहीं करेगा, जो पहले भी नहीं करता था, क्योंकि हम 6 बैंड्स देखते हैं। तो उसके स्कोर को आप मत देखिए, आपने अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है। अगर आपका स्कोर 47 से 52 है तो आप पीटी लिसनिंग में 6 बैंड्स के इक्वल हैं। इसी तरह से 48 से 53 अब 6 बैंड्स होगा रीडिंग के लिए, 54 से 65 स्पीकिंग के लिए, और 51 से 59 राइटिंग के लिए। जिनको लाइक कोई मेडिकल के कोर्सेज चाहिए होते हैं, जो मेडिकल बेसिस पर जाते हैं, नर्सिंग के लिए जाते हैं, उनको स्कोर की रिक्वायरमेंट मिनिमम 65 की होती थी 7 बैंड्स के लिए, अब 63 to 70 ओवरऑल चाहिए उनको। उसके बीच में चलेगा 58 से 63 डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी और द कॉलेज जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। पीटी रीडिंग इट विल बी लाइक 59 to 64 एंड स्पीकिंग इट शुड बी 76 to 82। अब आपको ध्यान देखना है कि आपको स्पीकिंग में ज़्यादा स्कोर लेना है अगर आपको अच्छे एरिया में, अच्छी फील्ड में जाना है, राइट। तो इस तरह से गाइज आप देख सकते हैं कि 9 बैंड्स इज इक्वल टू 90 ओवरऑल किसमें होगा आपका पीटी स्पीकिंग 90 आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपको 8.5 भी ले रहे हैं तब भी 90 होना चाहिए, अदरवाइज एक भी नंबर आपका कम हुआ तो आपके वो कंसिडर नहीं होंगे, वो 8 बैंड्स में कंसिडर होंगे जिनकी PR के लिए एप्लीकेशन लगती है। अब ऑटोमेटेड स्कोरिंग की गई है, लाइक ये देखिए क्या कह रहा है। Data was collected from more than 10,000 test takers from 38 cities and 21 countries who participated in the field test. These test takers came from 158 different countries and spoke 126 different languages, including but not limited to Cantonese। ये कुछ लैंग्वेजेस दी गई है, मतलब उन्होंने अलग अलग लेवल पर उसको चेक किया गया। तो स्कोरिंग रिटर्न इंग्लिश स्किल्स, स्कोरिंग स्पोकन इंग्लिश स्किल्स, सभी को चेक किया जाएगा प्रॉपर से। देन उसके बाद क्या होता है देखिए, understand the way that the Versant technology is taught on to like score spoken language. Think about a person being trained by an expert rater to score speech, मतलब उसको ट्रेन किया गया किसी लाइक ट्रेनर के द्वारा। सबसे पहले एक्सपर्ट रेटर उसको ट्रेनी gives the trainee rater a list of things to listen for in test taker's speech during the interview। मतलब जो एक्सपर्ट रेटर होगा वो उसको कुछ लिस्ट देगा थिंग्स की, जिसको वो सुन के टेस्ट टेकर की स्पीच जो इंटरव्यू के दौरान होगी, जो आपका टेस्ट चल रहा होगा उसको सुनेगा। उसके बाद ट्रेनी ऑब्जर्व करेगा एक्सपर्ट टेस्टिंग न्यूमरस टेस्ट टेकर्स एंड आफ्टर ईच इंटरव्यू द एक्सपर्ट शेयर्स विद द ट्रेनी द स्कोर ही और शी हैज गिवन द टेस्ट टेकर। मींस आपको 2 एंगल से अब चेक किया जाएगा। मतलब अब आप बात करें तो कंप्यूटर के साथ साथ आपको कोई ह्यूमन भी चेक करेगा। Over several dozen interviews, the trainee's score began to look very similar to the expert rater's score. Ultimately, one could predict the score that the trainee would give a particular test taker। मतलब जो ट्रेनी होगा वो उसको एक पर्टिकुलर टेस्ट का स्कोर देगा अपने एनालिसिस पे, दोनों के बेसिस पर। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे स्कोरिंग क्राइटेरिया, अब देखते हैं मेन चीज़ अब ये है, ध्यान रखना है काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, रीड अलाउड के नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं दैट विल बी 6 to 7। स्कोरिंग पार्शियल क्रेडिट्स जो पहले हुआ करती थी। कंटेंट जो इसका रहेगा वो स्पीकिंग से रिलेटेड ही रहेगा, मतलब आपको जो इसमें पहले स्पीकिंग के साथ साथ रीडिंग में मार्क्स मिलते थे अब वो आपको नहीं मिलने वाले हैं। देखिए कंटेंट क्या कह रहा है, ईच रिप्लेसमेंट ओमिशन और इंसर्शन ऑफ वर्ड काउंट्स एज एन एरर। मतलब अगर आप रिप्लेस करते हैं वर्ड, ओमिट करते हैं या कोई नया वर्ड डालते हैं तो वो एक एरर की तरह काम करता है। अब जो मैक्सिमम स्कोर डिपेंड होगा जितना आप क्वेश्चन प्रॉम्प्ट बोलेंगे, मीन्स आपका 1 लाइन स्ट्रैटेजी भी अब शायद काम ना करे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स 1 लाइन स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे थे। तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी स्कोर रिक्वायरमेंट क्या है। कर सकते हैं यूज़, बट आपको स्कोर के अकॉर्डिंग देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट। अब आपको 79 चाहिए तो आप 1 लाइन स्ट्रैटेजी यूज़ करें तो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद आपका यहाँ पर हाईली प्रोफिशिएंट 5 मार्क्स, कंटेंट आपका 5 मार्क्स का लाइक जो था ऑलरेडी 5 मार्क्स का ही है। रीड अलाउड्स के केस में कोई चेंजेस नहीं है इतने, बट रीडिंग के में स्कोर नहीं जाएगा। ओरल फ्लुएंसी हाईली प्रोफिशिएंट 5, एडवांस्ड, गुड, इंटरमीडिएट, लिमिटेड एंड डिसफ्लुएंट, बिल्कुल अटक के बोल रहे हैं। तो कंटेंट में एरर क्या होगा, अगर आप कोई रिप्लेस करते हो वर्ड या ओमिट या इंसर्शन रिपीट सेंटेंसेस के केस में 10 से 12 रिपीट सेंटेंसेस, पहले आपके 8 से 10 आ रहे थे, अब 10 से 12 आएंगे। पार्शियल क्रेडिट्स इसमें भी हैं, उसमें पार्शियल क्रेडिट्स हैं उसके
फ्लुएंसी स्पीकिंग के अनुसार। मतलब अगर आपको फ्लुएंसी में 4 नंबर मिले हैं बट प्रोनाउंसिएशन आपकी 5 है तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पर 5 मिलेंगे। और यहाँ पर भी सेम चीज़ ऐसे ही है। कंटेंट आपका 3 मार्क्स का है, अगर आप सभी वर्ड्स बोलते हैं 2 नंबर आपको मिलेंगे। अगर आपने 50% वर्ड्स बोले हैं और अगर आप 50 से लेस बोलते हैं तो आपको 1 मार्क्स से भी मतलब 1 मार्क्स या उसके बाद 0 ही मिलने वाले हैं। और आपका कंटेंट हुआ ही नहीं तो 0 नंबर हो जाएंगे। रीड हाई। उसके बाद रिपीट सेंटेंसेज में आपको प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी लाइक 5 मार्क्स की कर दी गई है। मतलब ऑब्वियसली वो इट वाज सेम, तो ये आपका 13 मार्क्स का टोटल रिपीट सेंटेंस हो गया यहाँ पर। देन डिस्क्राइब इमेज की बात करें, आपको जो 3 से 4 आती थी गाइस, आपकी 5 से 6 आने वाली है। पार्शियल क्रेडिट्स इसमें भी कर दिए गए हैं ऑब्वियसली, लाइक स्पीकिंग के अंदर 3 फैक्टर्स जो देखे जाते हैं कंटेंट वाला। बट यहाँ ध्यान रखना है कि 1 नंबर आपका कंटेंट का बढ़ा दिया गया है, मतलब 6 नंबर का कंटेंट कर दिया गया है जब अगर आपका रिस्पॉन्स इमेज को अच्छे से डिस्क्राइब करता है और एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है और जो भी रिलेशनशिप्स हैं उसके बीच में काम करता है और कई सारे एक्सप्रेशंस देता है और लिसनर कुड बिल्ड अ कंप्लीट मेंटल पिक्चर ऑफ द इमेज फ्रॉम द रिस्पॉन्स। ठीक है, कोई एक लिसनर है वो एक कंप्लीट मेंटल पिक्चर बना सकता है अपने दिमाग के अंदर, मतलब उसको सुनकर, तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। मतलब अगर उसको वो प्रॉपर लग रहा है। 5 नंबर थोड़ा सा और कम कर दें, 4 नंबर थोड़ा सा और कम कर दें, मतलब जितना आप कंटेंट कम करते जाएंगे आपका स्कोर कम होता जाएगा। तो मेजर चेंज क्या है गाइस कि डिस्क्राइब इमेज की वेटेज उतनी ही है बट 1 नंबर बढ़ा दिया गया, थोड़ा सा हैवी हो गया है अब ये टास्क। मतलब जो आप यूज़ करते थे पहले टेम्पलेट्स, अब वो काम करेंगे बट कुछ हद तक, सारी आप चेंज नहीं कर सकते, लाइन्स कंटेंट इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन और ओरल फ्लुएंसी दे बोथ आर सेम। रिटेल लेक्चर में गाइस 1 से 2 लेक्चर्स की जगह 2 से 3 लेक्चर्स। पार्शियल क्रेडिट्स एंड लिसनिंग और स्पीकिंग, अभी आपकी जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड मार्किंग यहाँ पर आपको मिलने वाली है लिसनिंग और स्पीकिंग में। मतलब कंटेंट आपका 6 मार्क्स का कर दिया गया है। अगेन क्लियर होना चाहिए, एक्यूरेट हो, डेमोन्स्ट्रेट करे सभी चीज़ों को, राइट। और कई सारे एक्सप्रेशंस और वोकेबुलरी आपने यूज़ किए हो उसमें। आइडियाज़ जो हो वेल कनेक्टेड हो, मतलब प्रॉपर आपने कनेक्टर्स यूज़ किए हो। अगर आपको टेम्पलेट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डीएम मुझे कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर या कमेंट कर दीजिएगा, आई विल बी शेयरिंग इट विद यू, राइट। सो अगेन आपके 6 to 1 मार्क्स इसमें जाने वाले हैं कंटेंट के अंदर। उसके बाद पार्शियल क्रेडिट्स अगेन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। देन प्रोनाउंसिएशन में 5 मार्क्स सेम जो पहले हुआ करते थे। मतलब अब आपका जो 5 नंबर का कंटेंट था वहाँ पर बढ़ा दिया गया। और आंसर शॉर्ट क्वेश्चन में गाइज थोड़ा सा चेंज आया है कि जो आपके 3 से 4 क्वेश्चन थे उनको अब 5 से 6 कर दिया गया है। स्कोरिंग क्राइटेरिया जो इसका है करेक्ट या इनकरेक्ट फॉर्म में है। लिसनिंग के अंदर मार्क्स जाएंगे, स्पीकिंग में कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक हुआ तो 1 नंबर, अदरवाइज 0। गाइस अब नेक्स्ट टास्क जो हमारी नई ऐड कर दी गई है वो है हमारी समराइज ग्रुप डिस्कशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं और अच्छा स्कोर देने वाली है ये, राइट। दोनों टास्क जो आ रही है। रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट मी शो यू हाउ। यहाँ पर आपको अगेन लाइक इंटीग्रेटेड मार्किंग लिसनिंग और स्पीकिंग में कंटेंट में 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर अगेन अगर आप सारा रिलेवेंट देते हैं 0 मिलेंगे, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे 5 नंबर आपको फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के अंदर, राइट। इसका जो लाइक टेम्पलेट है या वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। लेट मी शो यू, जस्ट वेट। ये आप वीडियो लेटेस्ट वाली जो मेरी हैं वो चेक कर सकते हैं, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी वो वीडियो अपलोड कर दिया गाइस। ये समराइज ग्रुप डिस्कशन की है और यहाँ पर रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन का टेम्पलेट है, तो यू मस्ट चेक, इट विल हेल्प यू आउट, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टास्क आती है लाइक रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन। अगेन 2 to 3 क्वेश्चंस। पार्शियल क्रेडिट स्पीकिंग के अंदर स्कोर जाएगा इसका, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर समराइज ग्रुप डिस्कशन होगी गाइस, क्योंकि डबल एरियाज में आपको स्कोर दे रहा है ये। तो अगेन रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन का जो कंटेंट 6 मार्क्स का रहेगा और उसके बाद 5 नंबर की आपकी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन रहेगी, राइट। तो ये 2 टास्क आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, आप जाकर चेक कीजिए टेम्पलेट कैसे यूज़ कर सकते हैं आप उसको, और अदरवाइज जिसको इंग्लिश आती है वो तो डेफिनेटली उसको कर ही देगा। उसके बाद आता है पार्ट 1 जो हमारा चल रहा है, राइटिंग वाला अब आएगा इसमें, सेकंड जो मॉड्यूल है। सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे समराइज रिटन टेक्स्ट के 2, जो पहले 1 हुआ करता था या 2 भी आ जाते थे, अब 2 ही आने वाले हैं। पार्शियल क्रेडिट्स है। रीडिंग और राइटिंग में स्कोर गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो गया। अब ये पहले जो 7 से 8 नंबर देता था अभी आपको 25 के आसपास मार्क्स देने वाला है। कंटेंट को जो लाइक इसमें 2 नंबर का कंटेंट हुआ करता था वो 4 नंबर का कर दिया गया। अगर आपका सोर्स टेक्स्ट समराइज है प्रॉपरली, कॉम्प्रिहेंसिवली डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है पूरे कॉम्प्रिहेंशन को, मतलब ये नहीं कि आप शुरू से लाइन उठा दे, लास्ट तक करना है। पैराफ्रेजिंग इज यूज्ड इफेक्टिवली टू कम्युनिकेट अ क्लियर एंड एक्यूरेट समरी। इसके लिए मैं हर एक के लिए अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा आने वाली, उसमें मैं पीटी कोर, पीटी एकेडमिक, यूकेवीआई सबके लिए 1 by 1 वीडियो बनाने वाला हूँ, एक टास्क के लिए, राइट। तो आपने ध्यान रखना है, बट इसमें अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपने पैराफ्रेज करना है उसको, एक्टिव टू पैसिव सेंटेंसेस में चेंज कर दीजिए या उसका सिनोनिम्स यूज़ कर दीजिए, या फिर आप सभी मेन आइडियाज़ को करेक्टली आइडेंटिफाई करें। समरी जो है आपकी वो स्मूथली चल रही है, और स्किल्ड यूज ऑफ एप्रोप्रिएट एंड वैलिड कनेक्टिव डिवाइस, मतलब अगर आपने कनेक्टर्स या कुछ कंजंक्शंस यूज़ किए हैं तो प्रॉपर्ली यूज़ करें, राइट। इसी तरह से स्कोर आपका 0 होता जाएगा। अगेन 1 मार्क्स इस पर फॉर्म अगर आपका 5 to 75 वर्ड्स में है, सिंगल फुल स्टॉप के अंदर।
अदरवाइज नहीं तो 0। कंप्लीट क्वेश्चन 0 हो जाएगा 2 नंबर ग्रामर के। अगर आपकी थोड़ी बहुत ही ग्रामर मिस्टेक है तो 1 नंबर, अदरवाइज 0। वोकेबुलरी आपकी 2 मार्क्स। अगेन गाइज नेक्स्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ राइट एसे। ये पार्शियल क्रेडिट्स में आपको मार्क्स देगा, एक ऐसे आएगा तो आप हैप्पी हो सकते हैं, आप जो पहले 2 आया करते थे, क्योंकि अब आपको ये कंप्लीट स्कोर देने वाला है 25 से 26 नंबर के आसपास। कंटेंट जो हमारा 3 नंबर का हुआ करता था उसको डबल कर दिया गया है, मतलब 6 नंबर का कंटेंट है। अगर आपका ऐसे पूरा एड्रेस करता है जो प्रॉम्प्ट डेप्थ में दिया गया है, डेमोन्स्ट्रेट करता है पूरी कमांड को, आर्ग्यूमेंट की रीफॉर्मुलेट करते हुए उस इशू को अपने शब्दों में, और एक्सपेंड करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एग्जांपल्स के साथ। जो आर्ग्यूमेंट है सपोर्ट किया गया कन्विंसिंगली विद सब्सिडारी पॉइंट्स एंड रेलेवेंट एग्जांपल्स थ्रू आउट द रिस्पॉन्स। और 0 आपको बताइए कि अगर आपने प्रॉपर्ली डील नहीं किया, राइट। उसके बाद फॉर्म 200 से 300 शब्द के बीच में, अगर आपकी 120 से 199 है तो 1 नंबर, या 301 से 380 वर्ड्स के बीच में है तो आपकी अगेन 1 मार्क्स, अदरवाइज 0। तो अगर 0 हुआ तो गाइज वो चेक ही नहीं करेगा। डेवलपमेंट स्ट्रक्चर कोहेरेंस जो 3 नंबर का हुआ करता था, अब आपको वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 6 नंबर दे रहा है। गाइज ध्यान रखना है डेवलपमेंट कैसे की, दस से हैज़ एन इफेक्टिव लॉजिकल स्ट्रक्चर। 4 आपने जो पैराग्राफ्स बनाए हैं उसके, और चारों की लाइंस जो है उसके अंदर किस तरह से लिख रहे हैं आप, उसकी थीसिस स्टेटमेंट, आउटलाइन स्टेटमेंट, उसका जनरल आइडिया कैसा है, मेन आइडियाज कैसे हैं, एग्जांपल्स दिए हैं कि नहीं, सब आपने यहाँ पर चेक करने हैं। ये आपके अलग से इसमें मैं वीडियो बनाने वाला हूँ तो आप लोग चेक कर सकते हैं लेटर ऑन। उसके बाद अगेन आपका यहाँ पर दिया गया है इस जनरल लिंग्विस्टिक रेंज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अलग अलग एक्सप्रेशंस और वोकेबुलरी को यूज करते हैं अपने लैंग्वेज में, अपने आइडियाज को फॉर्मुलेट करते हैं प्रिसीजन के साथ, और कोई लिमिटेशंस नहीं है उसके अंदर जिसको हम इजीली कम्युनिकेट कर सके, कोई एरर नहीं है उसके अंदर, राइट। बहुत ही रेयर एरर्स हैं और इजीली मतलब मीनिंग उसका क्लियर हो पा रहा है, तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज 0 आपको अगेन दिख रहा है कि अगर मीनिंग एक्सेसिबल नहीं है। वोकेबुलरी रेंज जो है 2 मार्क्स की, अगर आपकी अच्छी कमांड है लेक्सिकल रिस्पॉन्सेज पे, या रेपर्टोयर जो आप यूज़ कर रहे हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस और कॉलोक्विलिज्म्स आप यूज़ कर पा रहे हैं, अदरवाइज 1। अगर आपकी अच्छी रेंज है वोकेबुलरी के लिए बट अच्छे वर्ड्स आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाए, ठीक है, दे आर लैगिंग, सो ऑब्वियसली विल गेट 1। स्पेलिंग्स के लिए सारी स्पेलिंग्स ठीक है तो करेक्ट के लिए 2, अदरवाइज एक स्पेलिंग एरर है तो 1, एक से ज़्यादा है तो 0। तो ये गाइज आपने चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है इसके अंदर कि बहुत इंपॉर्टेंट कर दिया गया है राइटिंग के पार्ट को। जो राइटिंग आपको 20 to 25 मार्क्स दिया करती थी उस टाइम पर टोटल, मतलब अगर बात करें 20 मार्क्स भी प्रॉपर नहीं मिलते थे हमें यहाँ पर, बट अगर आप अब बात करें गाइस तो आपको लगभग 25 और लाइक 50 के आसपास मार्क्स आपको ये 2 टास्क दे रही है, राइट। उसके बाद आपकी अगर हम बात करें रीडिंग में कोई खास चेंजेस नहीं है, बस ड्रॉप डाउन जो रीडिंग और राइटिंग ब्लैंक्स हुआ करते थे जिसको हम बोलते हैं गाइस, वो 5 से 6 ही आ रहे हैं, पार्शियल क्रेडिट्स है। बट अब आपको इसमें कोई राइटिंग में मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, मतलब एक आंसर ठीक हुआ तो आपको 1 नंबर। ये बहुत ही शॉकिंग है लाइक हमारे लिए भी, क्योंकि यहाँ से आपको इजीली राइटिंग में स्कोर हो जाता था। परंतु पियर्सन की अगर हम चीज़ों को मद्देनजर रखें तो इट इज़ गुड, क्योंकि उनकी वैल्यू को बिल्कुल डाउन कर दिया गया था स्टूडेंट्स के द्वारा या इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, क्योंकि एसेज हम टेम्पलेट यूज़ कर रहे थे, राइटिंग में स्कोर आ रहा था। अब राइटिंग को तवज्जो दी जाएगी, राइटिंग को इज्जत दी जाएगी, तो यहाँ से आप रीडिंग का स्कोर लेंगे सभी टास्क से। यहाँ पर कोई आपका रीडिंग का स्कोर कहीं नहीं जाएगा। पहले रीडिंग का स्कोर भी डिवाइड होता था राइटिंग में, अब नहीं जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 से 3 कंपलसरी हो गए हैं आपके। पहले जो 1 आता था 1 या 2, अब वो 2 कर दिए गए हैं और 3 भी आ सकते हैं। 1 ठीक हुआ तो 1 -1 इनकरेक्ट के लिए और 0 मिनिमम स्कोर के लिए। अगेन रीऑर्डर पैराग्राफ 2 से 3 जो ऑलरेडी आते थे, पार्शियल क्रेडिट्स है 1 पेयर के लिए करेक्ट, जो आपका एडसेंट टेक्स्ट बॉक्स है, मतलब आप कहीं भी लिख सकते हैं, मिनिमम स्कोर 0। उसके बाद पार्शियल क्रेडिट्स इसके आपके जो रहेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ड्रैग एंड ड्रॉप 4 से 5 जो कंपलसरी हो चुके हैं। रीडिंग में 1 एक करेक्ट के लिए जो पहले हुआ करता था, 0 जो आपका इनकरेक्ट है। अगेन लास्ट वन इज मल्टीपल चॉइस, 1 क्वेश्चन आता था, अब 2 से 3 आएंगे, 1 के लिए 1, अदरवाइज 0। अगर समराइज स्पोकन टेक्स्ट की बात करें गाइस, नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 पार्शियल क्रेडिट्स रहेंगे, इसमें भी लिसनिंग और राइटिंग में स्कोर जाएगा, तो ये भी आपकी इंटीग्रेटेड मार्किंग की टास्क हो गई। जहां कंटेंट में पहले आपको 2 नंबर मिलते थे, टोटल 10 नंबर का आता था, अब आप इसके नंबर देखेंगे तो बहुत ज्यादा हो चुके हैं, राइट। यहाँ पर 4 नंबर आपको कंटेंट में मिल रहे हैं। अगेन अगर आपने अच्छा कंटेंट लिखा है, 2 नंबर फॉर्म में, 6 नंबर ये हो गए, 8 नंबर लाइक 2 नंबर ग्रामर के मिलाकर 8, 2 वोकैब के, 2 स्पेलिंग के, मतलब 12 नंबर का समराइज स्पोकन टेक्स्ट कर दिया गया है, राइट। अगर आपकी सारी चीजें ठीक है तो अगेन आपको नंबर राइटिंग में भी जाएंगे, अदरवाइज राइटिंग से भी लिसनिंग से भी नंबर कटते हैं। अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इसके हैं या फिल इन द ब्लैंक्स, ये सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं, एक्सेप्ट सिलेक्ट मिसिंग वर्ड और राइट फ्रॉम डिक्टेशन, इन सबको 2 से 3 कर दिया गया है। मल्टीपल चॉइस दोनों जो हैं करेक्ट और इनकरेक्ट पर बेस हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 2 क्वेश्चंस के अंदर अभी तक मल्टीपल चॉइस में, और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स में नेगेटिव मार्किंग है गाइस। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं आपके, राइट, 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे, पार्शियल क्रेडिट जितने आप ठीक करेंगे, 1 ठीक है तो आपने 1 नंबर, अदरवाइज 0। तो स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है, एस और एस की, ईडी की दिक्कत। अगर आपको ग्रामर में कोई भी एरर है, आप ग्रामर की मुझसे 10 से 15 दिन की क्लासेस ले सकते हैं। मैं आपको ऐसी ट्रिक्स दूंगा गाइस, आप जिंदगी भर ग्रामर नहीं भूलेंगे, मेरी बेट है। तो आप डेफिनेटली क्लासेस ज्वाइन कीजिए, अपना भी टाइम सेव कीजिए और दूसरों का भी करवाइए, कमेंट कीजिए एंड लाइक लेट मी हेल्प यू आउट फॉर दैट।
राइट। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपके 2 से 3 जो आ रहे हैं, 1 से 0 नंबर हैं उसके अंदर भी। अगेन सेलेक्ट मिसिंग वर्ड आपका 1-2 आएगा। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड जो पहले 4 भी आ सकते थे, आप 2 से 3 आएंगे। पार्शियल क्रेडिट्स हैं इसमें भी, जितने आप ठीक करेंगे उतने नंबर, अदरवाइज गलत किया तो -1। राइट फ्रॉम डिक्टेशन गाइस, मेजर चेंज, ये तो मतलब बहुत बड़ा शौक है सीरियसली। राइट फ्रॉम डिक्टेशन आएंगी 3 से 4, पार्शियल क्रेडिट रहेगा, जितने वर्ड आपके ठीक होंगे उतने नंबर मिलेंगे। बट जो आपका स्कोर है इसमें वो बहुत ही कम कर दिया गया है राइटिंग के अंदर अगर बात करें, क्योंकि राइटिंग का स्कोर बढ़ा दिया गया है एस्से में और आपके रिटन टेस्ट में, ठीक है। क्योंकि रीडिंग से नंबर भी हटा दिए गए हैं, राइट फ्रॉम डिक्टेशन से भी, तो 50 से 60 नंबर तो वहीं से मिल रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से हमें राइटिंग के मार्क्स मिल सकते हैं, राइट। क्योंकि लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स में भी कोई मार्क्स राइटिंग के नहीं जा रहे हैं, तो राइट फ्रॉम डिक्टेशन से जो नंबर ज़्यादा जाया करते थे अब थोड़ा कम जाएंगे। लिसनिंग के अंदर पहले 30 तक चले जाते थे, अब आपको वो ओनली 15 से 20 नंबर के बीच में मिलने वाले हैं, राइट। तो मेक श्योर कि आप फिर भी फोकस करें, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव इस एग्ज़ाम को देने का पीटीई क्लियर करना नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए आपका किसी ऐसे देश में जहाँ जा रहे हैं भिखारी भी इंग्लिश में बात करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपने इंग्लिश के ऊपर फोकस करना है, बेसिक्स को क्लियर कीजिए। उसके बाद गाइस स्कोरिंग क्राइटेरिया जो है आपका प्रोनाउंसिएशन और ओरल फ्लुएंसी का आपको दिख ही रहा है कि अगर आप हाईली प्रोफिशिएंट है तो 5 नंबर, एडवांस्ड जो B1 B2 जो आपको लेवल्स बताए थे ये वही चीज़ है, ठीक है। इसी तरह से ये स्कोरिंग में जो चेंजेस आए हैं गाइस तो आप देख सकते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर कहीं भी फॉलो कर सकते हैं मुझे। एंड थैंक यू सो मच कि आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप दूसरों की हेल्प कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए, सो दैट उनको भी कुछ अच्छा कंटेंट मिल चुके और बेसिकली वो भी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में धक्के खाने से बचें, राइट। सो थैंक यू सो मच अगेन गाइस फॉर बीइंग हियर एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली ऑफ आयुष PTE Elixir। विल बी पोस्टिंग मोर वीडियोस ऑन द रेगुलर बेसिस। आपका सपोर्ट चाहिए, सो अगेन मैं आशा करूंगा कि आप सब्सक्राइब करेंगे जिन्होंने नहीं किया है, और जो शेयर करना चाहेंगे वो शेयर कर सकते हैं। आई विल बी देयर फॉर यू। सो अगेन थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट।